हमारा किन्नौर जन्नत से कम नहीं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं जन्नत में रहती हूँ, लेकिन आज बर्फ़ पड़ने के बाद तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि मैं बिल्कुल जन्नत में रहती हूँ। कितनी ज़्यादा खूबसूरती है हमारे किन्नौर की। जब बर्फ़बारी होती है तो इतना सुंदर नज़ारा होता है, और जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हो। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर। आप देखिए पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बर्फ़ के नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके नज़ारा होता है, और मतलब जीवन अस्त व्यस्त ज़रूर हो जाता है क्योंकि रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन जो मज़ा है मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैं बचपन में ऐसी बर्फबारी देखती थी ना, तो हमारा ज़्यादातर टाइम स्केटिंग खेलने में ही निकल जाता था, और हाथ एकदम से इतने ठंडे हो जाते थे ना, फिर दौड़ दौड़ कर हम आग सेकने आते थे और कपड़े पूरे गीले होते थे, और परिवार इतना डांटते थे हमें कि गीले कपड़ों के साथ आ गए। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फबारी हुई है। तो एक और पहाड़ों के जो नज़ारे हैं, अब जाके पहाड़ इतने अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि बिना बर्फ़ के तो पहाड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और गंदे दिखते हैं। मुझे तो खासकर, मुझे पहाड़ हमेशा बर्फ़ से ढके हुए ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, तो आप इस महीने आप लोगों को बर्फ़बारी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग घूमना चाहते हैं, आइए, घूमिए, लुत्फ़ उठाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, पहाड़ों में आके शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ सफाई का भी ध्यान रखिएगा। और हमारे किन्नौर में तो आजकल लोहड़ी का जो त्यौहार है उसके बाद शोर नहीं मचाया जाता। कहते हैं कि हमारे जो देवी देवताएं हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं, तो हम यहाँ पे शोर शराबा नहीं करते हैं। तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग जब भी किन्नौर आए बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने, तो प्लीज़ शोर ना मचाएं और बस एंजॉय कीजिए नेचर का, और नेचर की खूबसूरती को निहारिए, और पहाड़ों का लुत्फ़ उठाइए अच्छे से। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये सेब के बगीचे हैं। विंटर में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, वरना तो हमेशा पत्तों के साथ और फ्रूट के साथ ही देखा होगा आप लोगों ने। विंटर में कुछ इस तरीके का नज़ारा रहता है। पेड़ पत्ते सब ऐसे ही होते हैं, पत्ते तो झड़ जाते हैं, और पेड़ देखिए